अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप सब कैसे हो? अल्लाह आप सबको खुश रखे। मैं आपके सामने आज ईद की नमाज़ पढ़ने का मुख्तसर तरीक़ा एकदम आसान अल्फाज में पेश करूँगा। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस बात का ख्याल रखें कि ईद की नमाज के लिए अज़ान और इक़ामत नहीं दी जाएगी। नमाज की अदायगी का तरीका यह है कि जब नमाज खड़ी हो जाए तो ईद की नमाज 6 ज़ायद तकबीरात के साथ पढ़ने की नीयत कर ले। यानी नीयत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, ख़ास वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के रुख में काबे शरीफ की तरफ। इसके बाद तकबीर कहकर हाथ नाफ के नीचे बांध ले और सना पढ़े, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारकस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कहें। 2 तकबीरों में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देना है और तीसरी तकबीर पर हाथ उठाकर नाफ के नीचे बांध लेना है। उसके बाद इमाम साहब ऊंची आवाज़ में क़िरात करें। क़िरात मुकम्मल होने के बाद बकिया रकात यानी रुकू, सजदा वग़ैरह दीगर नमाज़ों की तरह ही अदा करना है। ये 1 रकात मुकम्मल हो गई। फिर दूसरी रकात के शुरू में इमाम साहब पहले ऊंची आवाज़ में क़िरात करेंगे, उसके बाद फिर 3 ज़ायद तकबीरें कहेंगे। तीनों तकबीरों में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देना है। फिर हाथ उठाए बग़ैर चौथी तकबीर कहकर रुकू में जाए और फिर दिगर नमाज़ों की तरह 2 सजदों के बाद अत्तहियात और दुरूद इब्राहीम और दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेर दे। फिर नमाज मुकम्मल करने के बाद इमाम साहब 2 खुतबे पढ़ेंगे। दोनों खुतबों के दरमियान थोड़ी देर बैठेंगे। खुतबे याद न हो तो देखकर भी पढ़ सकते हैं। एक मसला यहाँ ये भी ध्यान में रखें कि अगर ये खुतबे पढ़ना भी मुश्किल हो तो दोनों खुतबों में हम्द व सलात के बाद चंद आयात कुरानी पढ़ लेना भी काफ़ी होगा। और ईदैन के खुतबों की इब्तिदा और इंतहा और दरमियान में तकबीरात पढ़ने का भी एहतमाम करना चाहिए। यानी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दोस्तों, ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दिया है, आप वहाँ जाकर भी इसको देख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नमाज़ों को, हमारी रोज़ों को और रमज़ान की इबादत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आमीन।